अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है ये चीज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। इन्होंने इस फैक्टर्स को डिस्कस किया और उसके लिए उन्होंने एक कर्व बनाई जिसे कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको हमने अभी डिस्कस करना है। इसके मुताबिक माय डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो टेम्परेचर है माय डियर स्टूडेंट, वो अगर हम इंक्रीज करते हैं ऑटोमेटिकली उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ये बात समझने में आई है कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, फर्ज किया 40 डिग्री पे एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और टेम्परेचर हम 40 से 50 डिग्री कर देते हैं, तो रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो या तो डबल हो जाएगा या ट्रिपल, यानी कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की स्पीड इनके रेट डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसके अंदर ये चीज हमने अब डिटेल में डिस्कस करनी है। माय डियर स्टूडेंट, जब किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है तो उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। एक खास एनर्जी होती है जिसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। मॉलिक्यूलर एनर्जी जो है हमारे पास, मॉलिक्यूलर एनर्जी कुछ मॉलिक्यूल की लो होती है, कुछ मॉलिक्यूल की फास्ट होती है, कुछ की इनके बिटवीन होती है। जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी लो होती है वो प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते क्योंकि उनको टकराने के लिए खास एनर्जी चाहिए थी, वो उनके पास इफेक्टिव कोलिजन नहीं मिल पाता। और जिन मॉलिक्यूल की फास्ट होती है, जिनकी ज्यादा होती है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल वाले होते हैं जिनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, वो मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन करेंगे। उनका जो कोलिजन है वो मोर फ्रीक्वेंट होगा, अच्छे वाला होगा। तो बोल्ट्जमैन और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के मुताबिक मॉलिक्यूल्स को एक स्पेसिफिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाती है, यानी कि उनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उनकी खास डिस्ट्रीब्यूशन होती है टेम्परेचर के साथ, और उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में जाते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स कुछ को एनर्जी कुछ की कम होती है, कुछ की एवरेज होती है, कुछ की ज्यादा होती है। जिनकी एनर्जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा होगी उनकी फ्रैक्शन यानी कि उनकी तादाद जो है उनको वो वाली एनर्जी मिल पाएगी, उनकी वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगी। ये है हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। यानी कि ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है। इधर मॉलिक्यूल एनर्जी है, इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि इतने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनके पास ये ई है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, या इससे अबव है। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से अबव है, ये वाली पीक शो कर रही है कि उनको ये वाली एनर्जी मिली है, इनके अंदर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, इनके पास ये ट्रांजिशन स्टेट आई है मॉलिक्यूल की तादाद के लिहाज से। उन्हीं की मॉलिक्यूल एनर्जी के लिहाज से ये जो एरिया है माय डियर स्टूडेंट, इसको शेड किया गया, ये शेडेड एरिया है। ये हमारे पास एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ना ली गई है। इनके सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनको वो वाली एनर्जी मिल पाएगी और वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये फर्ज किया कि हम एक 40 डिग्री के ऊपर ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इतने मॉलिक्यूल की जो फ्रैक्शन है सिर्फ इतनी सी, ये जो शेडेड एरिया शो कर रहा है, इनके पास वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी जो उनको प्रोडक्ट की तरफ ले गई। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर जब हमने इंक्रीज किया है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने से माय डियर स्टूडेंट मोर पार्टिकल्स कोलाइड फ्रीक्वेंटली, यानी कि एसन तरीके से, अच्छे तरीके से ज्यादा पार्टिकल कोलाइड करेंगे, और जिसकी वजह से जो हमारे पास
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल की जो फ्रैक्शन है जो प्रोडक्ट्स में जाती है माय डियर स्टूडेंट, वो भी इंक्रीज कर जाएगी, जिनके ज्यादा पार्टिकल, ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो कर्व है मोर फ्लैटन्स, ये ज्यादा फ्लैटन हो जाएगी, मतलब ये ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, ज्यादा राइट साइड पे होगी, ये ज्यादा राइट साइड पे हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, उनकी वो वाली एनर्जी जो है पहले थोड़े मॉलिक्यूल्स को मिल रही थी, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो ज्यादा वाले पार्टिकल को जब मिलेगी वो एनर्जी बढ़ गई, वो ज्यादा अच्छे से कोलाइड करेंगे और ज्यादा प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनको वो कोलिजन एनर्जी मिली है या मोलेकुलर एनर्जी मिली है वो बढ़ जाएगी। और ये आप देखें, ये वाला जो शो हो रहा है ये टेम्परेचर 1 पे हमारे पास मिल रहा है कर्व, ये टेम्परेचर 2 पे मिल रहा है, और टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन T1। ये पहले इतने मॉलिक्यूल थे जो प्रोडक्ट में आए थे, अब देखो ज्यादा आ गए, जब ज्यादा आ गए तो ये ज्यादा फ्लैटेंड हो चुका है, मतलब ज्यादा थोड़ा सा राइट साइड पे चला गया, ये ज्यादा इधर हो गया, यानी कि पहले थोड़ा नीचे था अब थोड़ा और फ्लैट हो गया, ज्यादा फ्लैटेंड हो गया। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट्स की तरफ हुई है वो ज्यादा हो गई। एट द एंड बात यह है कि हम किसी लैब के अंदर केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो लो टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन थोड़ा ऐसा होगा, स्लो होगा। अगर आप उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो थोड़ी उसको ज्यादा एनर्जी देते हैं, ज्यादा पार्टिकल टकराएंगे तो उसकी वो मॉलिक्यूलर एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से वो बढ़ जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मोर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो इसके अंदर ये बात ही लिखी हुई है, यानी कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पे जो माय डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाई इंक्रीजिंग द 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल एंड ट्रिपल। तो इसका आंसर यही है कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड द मोर पार्टिकल्स गेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड दैट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात भी बीच में आप ला सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है जिसके अंदर हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया है कि टेम्परेचर रिएक्शन की स्पीड के ऊपर कैसे असर डाल सकता है, कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो ये बात सामने आई है कि लो टेम्परेचर ऊपर मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी थोड़े मॉलिक्यूल्स को मिलेगी और हाई टेम्परेचर के ऊपर वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को मिलेगी। इधर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है, ये टॉप एल पे जाना पड़ता है, यानी कि ये वाली बात। T2 जो है वो कम टेम्परेचर पे ही मतलब कम उनको ऊपर चढ़ना पड़ता है या ऊपर जो पीक है उसके ऊपर मूव करना पड़ता है, बल्कि ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो हो जाती है और मोर प्रोडक्ट बनते हैं और ये ज्यादा फ्लैक्टेंट हो जाता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।